बहुत पहले की बात है। जगदीश नाम का आदमी किसी की शादी में जाने के लिए तैयार होता है। तभी वो अपनी दोस्त पल्लवी को जाने के लिए फ़ोन लगाता है। तो उस समय तो पल्लवी जाने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जगदीश स्टेशन पर पहुंच जाता है और ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगती है। जगदीश ट्रेन में बैठा पल्लवी का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं ये कहाँ रह गई, अब तो ट्रेन भी चलने लगी। तभी उसके मोबाइल पर पल्लवी का फ़ोन आता है। आई एम सॉरी जगदीश, पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर फिर से कॉल करूँगी। अरे यार, अब तो अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। अगर पल्लवी साथ में होती तो कितना मज़ा आता आज तो। फिर कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर जगदीश मन ही मन में सोचने लगता है, अगर इसे बात तेज शुरू हो जाए तो सफ़र अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग की जीप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे जीप नहीं खुलती। लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। पता नहीं ये क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो सही थी। ये लो आप ही खोल दो। जगदीश को वो औरत बैग दे देती है और वो उसकी जीप खोल देता है। शुक्रिया, पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं दिल्ली जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की शादी अटेंड करने ही जा रहा हूँ। मैं दिल्ली तक जाऊँगा। चलो ठीक है, दिल्ली तक तो कोई है जिसे बातें करते करते सफ़र कट जाएगा और अच्छा भी लगेगा। उस औरत की बात सुनकर जगदीश मुस्कुराता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। मेरा नाम जगदीश है, और आपका? मैं डायन हूँ। डायन नाम सुनते ही जगदीश अचानक से डर गया। डायन हो आप? हाँ, तो डर ही गई। मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा नाम असल में विभा है। ये सुनकर वो अपने मुंह से जोर से चैन की सांस लेता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसा कौन मजाक करता है। ट्रेन अब चलने वाली ही होती है। उसी टाइम सुनैना आती है और अचानक से उस औरत के बराबर में जगदीश के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर जगदीश खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। अरे, तो तुमने मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती? अरे, वो मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। तुम भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। जगदीश ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और तीनों बातें करने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्ला कर कहता है, आज अमावस्या की रात है। आज की रात इस ट्रेन में चुड़ैल घूमती है, सब अपना ध्यान रखना। यह कहकर वो आगे चला जाता है। ट्रेन में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। ये अंकल ऐसे क्यों बोल रहे थे? क्या सच में इस ट्रेन में चुड़ैल घूमती है? अरे, मुझे तो वो बूढ़ा पागल लग रहा था, क्या बकवास करके चला गया। आज के टाइम में डायन कितनी अजीब बात है यार, कौन मानता है ये सब बातों को। एक आदमी सामने वाले सीट पर जो काफ़ी देर से बैठा होता है वो सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं पल्लवी की नाक तक आ रहा होता है। तभी पल्लवी को गुस्सा आने लगता है। कितना बदतमीज आदमी है, बगल में औरत बैठी है और ये सिगरेट पीने लगा है। इन सिगरेट पीने वालों को ना गला काट कर मार देना चाहिए। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। मैं जरा अभी आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुनैना तो वापस आ जाती है, लेकिन पल्लवी नहीं आती। पल्लवी कहाँ रह गई? उसने कहा कि अभी आ रही है। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है, लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब जगदीश अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वो देखता है कि सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। क्या बात है जगदीश, आप यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ हैं, इसी ने इसको मारा है, ये डायन है। ये आप क्या कह रहे हैं? जगदीश और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर वहीं टॉयलेट में उसको बंद कर देते हैं। इसके बारे में किसी को नहीं बताना, वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन पर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। जगदीश वापस सुनैना के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। अच्छा हुआ तुमने उसको बांधकर टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वो किस किस की जान ले लेती। जगदीश सोचने लगता है इसको अचानक कहाँ जाना पड़ गया। तभी जगदीश के मोबाइल पर सुनैना की कॉल आती है। वो रिसीव करके कान पर लगा लेता है।
क्या हुआ सुनैना, तुम कहाँ रुक गई? सॉरी जगदीश, मैं नहीं आ सकी। पापा की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं ज़रूर आती। तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? ये सुनकर जगदीश डर जाता है। अगर सुनैना घर पर है तो मेरे साथ कौन है? वो सामने देखता है तो टीटी भी दिखाई नहीं देता। जगदीश मोबाइल उठाकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है और पल्लवी के हाथ पैर खोलकर उसको आज़ाद कर देता है। जो लड़की तुम्हारे साथ सफ़र कर रही है वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं उसको मारने यहाँ आई थी। मुझसे गलती हो गई, वो मेरे दोस्त के रूप में आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। पल्लवी जगदीश के साथ उस सीट पर आकर बैठ जाती है और अपने बैग से वही बोतल निकालकर उसमें एक लाल धागा बांध देती है और फिर वे दोनों दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं। उसका खून पी रही थी और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। मौका देखकर पल्लवी डायन मंत्र पढ़कर बोतल में आग लगा देती है। उसके साथ ही डायन में भी अपने आप आग लग जाती है। वो टीटी की लाश और जगदीश को छोड़ देती है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। वो अब कभी इस ट्रेन में नहीं आएगी। उसके बाद सभी अपना सफ़र आराम से करते हैं।